रावण का वध भगवान राम ने किया था। रावण ने सीता हरण जैसा महापाप किया। भगवान राम की ओर से बार बार समझाने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं माना तो आखिरकार राम रावण युद्ध हुआ और आतताई रावण का अंत हुआ। उसकी मृत्यु इस तरह से क्यों हुई? भगवान को ही क्यों आना पड़ा और श्री राम ने वानरों की सहायता क्यों ली? इससे संबंधित कई कथाएं हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। इसी क्रम में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है जिसके अनुसार भगवान शिव ने ही रावण को रावण नाम दिया था और उनके वाहन नंदी जी के भयंकर श्राप के कारण ही रावण और उसके कुल का अंत श्री राम और वानर सेना के हाथों हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, बात उस समय की है जब रावण ने कुबेर को परास्त कर उनसे उनका पुष्पक विमान छीन लिया था और स्वच्छंद होकर पूरे भूमंडल में विचरण करने लगा। उसी दौरान एक दिन अपने अनुचरों के साथ विचरण करते हुए वह कैलाश के निकट पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत ही दिव्य था, जिसे देखकर रावण आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि वैसा वातावरण और दृश्य पृथ्वी पर भी है, ये उसने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ कौन रहता है, यह जानने के लिए उसने पुष्पक विमान को कैलाश के ऊपर चलने का संकेत किया, लेकिन विमान कैलाश की एक सीमा तक जाकर रुक गया। बहुत प्रयास करने पर भी वह आगे नहीं बढ़ पाया। रावण अपने अनुचरों के साथ विमान से उतर गया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी वहां भगवान शिव के वाहन नंदी जी प्रकट हुए। उन्होंने रावण से कहा, दशानन, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यह भगवान शिव और माता पार्वती का एकांत स्थान है। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम इसके आगे जाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर अहंकार में डूबा हुआ लंकेश भगवान शिव के लिए कठोर शब्द बोलने लगा। रावण की अहंकार भरी बातों को सुनकर नंदी जी क्रोधित हो गए और अपना भयानक रूप प्रकट कर लिया। भयंकर शरीर और बानर का मुख ऐसा लगा मानो वे अभी रावण का वध कर देंगे। लेकिन जब रावण ने नंदी का यह रूप देखा तो वह भयभीत होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसता देख नंदी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कहा, दशानन, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी परलोक भेज सकता हूँ, किंतु भगवान शिव की आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि बंदर के जिस रूप को देखकर तुम्हें हंसी आ रही है, वही बंदर तुम्हारे विनाश में बहुत बड़ा कारण बनेंगे। उन्हीं के हाथों तुम्हारे कुल का नाश होगा। लेकिन ताकत के घमंड में डूबे रावण ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टे उसने कहा कि मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता तो मैं इस पर्वत को ही उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा बोलकर उसने जैसे ही कैलाश के नीचे हाथ डाला, भगवान शंकर ने अपने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया, जिससे रावण के 20 हाथ उसके नीचे दब गए। कुछ देर तो उसने खुद से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वह सफल नहीं हुआ और उसकी भुजाओं में भयंकर पीड़ा होने लगी तो वह पीड़ित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। बहुत समय तक आर्तभाव से स्तुति करने से अंततः भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कृपा की, जिससे रावण अपने हाथ निकालने में सफल हुआ। फिर शिव जी ने कहा, दशानन, तुम्हारे चिल्लाने की ध्वनि से समस्त दिशाओं में भय व्याप्त हो गया है और सब ओर से रोने और कराहने की आवाज आने लगी है। तुमने सबको रुलाया है, इसलिए आज से तुम्हें लोग रावण के नाम से जानेंगे। साथ ही भगवान शंकर ने रावण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास नामक शस्त्र भी प्रदान किया। इस प्रकार रावण को उसका नाम और चंद्रहास खड्ग प्राप्त हुई। साथ ही रावण और उसके कुल के विनाश की भूमिका बनी। मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। धन्यवाद।